तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने ये पौधा लगाया है। ठीक, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम हैं, और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। और आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था एहतजाज। मुझे ये बताइए, वैसे तक पाकिस्तानी शहरी और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि आइन एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है या नहीं देता? देता है ना। अगर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग जब वो पुरअमन है? FIR क्यों काटी जा रही हैं? 144 क्यों लगा रहे हैं? जी, दफ़ा 144 का नफाज क्यों किया गया है? और फिर कहते हैं बाहर नहीं निकले। देखिए ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, और आप समझते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझते हैं, लेकिन सवाल भी ज़रूरी है, और उसको हम तस्लीम करते हैं। ये 2 अमली है, और जब ये भाईजान आप करिए। इंतजामिया अगर मुलाकात की इजाज़त दे देती है फैमिली को, तो क्या कासिम, तेरियान और सुलेमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जब? ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश किस बेटे की नहीं होती बाप को मिलने की। आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीनन आप के बच्चे होंगे कि जब बाप या घर का बड़ा जेल में हो तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होता है? फैमिली होती है ना, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वो लोग होती है, इमीडिएट फैमिली होती है। हम सब उस पे से गुजरे हैं, उस कैफियत में से गुजरे हैं। मैं खुद हालिया उस कैफियत पे से गुजरा हूँ। वाई नॉट? यस मैम। What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9 by 11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of.